जीवन में संकट है वो सारे टलने वाले हैं और मेरे घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्य होने वाला है। रोज गाय को हाथ में गुड़ रखकर खिलाओ और वो चाटने लग जाए अपनी जुबान से। कोई न उभे न कोई ये कोई वो कोई नहीं परेशान करेगा, केवल गाय को हाथ में गुड़ रखकर खिलाओ और अपनी जुबान से अगर आपका हाथ चाटने लग जाए। क्यों गौ सेवा कर रहे हैं दुनिया के लोग, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? और आज फिर कहेंगे हम, आज हम ये 216 नंबर की कथा सुना रहे हैं ना, तो ये गौ सेवा का प्रताप है जो आज व्यास गादी पर बैठकर शंकर की कथा सुना रहे हैं। बहुत सेवा की हमने बचपन में, घुटने घुटने कीचड़ तक गायों को हमने चराया है। बचपन में 5वीं 6वीं क्लास में रोज गाय को चराने जाते थे, गाय का गोबर उठाते थे। कीचड़ कीचड़ में बरसात में माथे पर गाय का घास लाते थे रख रख कर। नाली वो नदी बहकर जाते थे, उस नदी में घुटने घुटने पानी, कमर कमर पानी में माथे पर वजन लेकर गायों को लेकर जाते। दिवाली पर गायों को नहलाते थे, गायों का श्रृंगार करते थे। रोज सुबह 6 साढ़े 6 बजे गायों को गौशाला से छोड़ करके हमारे घर जहाँ हमारा जन्म हुआ वहां से खेत पर ले जाते थे। हाथ पकड़ के, खेत में तो फसल रहती थी, हाथ पकड़ के रस्सी पकड़ के गायों को चराया करते थे मेड के ऊपर। स्कूल की पढ़ाई भी करते थे और शाम को गाय को ही चराते थे। जब गेहूं चने बोने होते तो उस समय गेहूं चने भी बोए थे। बहुत सेवा की मैंने गाय की, बहुत सेवा की। उस गौ माता का प्रताप है आज, उसके आशीर्वाद। खेती का एक काम ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया, खेती का एक भी काम ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया। सारा काम खेती का किया। वो तो जब से कथा करने लग गए तो धीरे 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 सब बंद हो गया और हम तो इतने व्यस्त हो गए कि टाइम भी नहीं मिलता। फिर भी अभी सेंधवा में गौशाला है तो जितना हो सकता है गाय की सेवा जितनी बन पड़ती उतनी करते हैं। 7-8 9 गायें हैं और अभी एक गाय तो अभी जनी है, बिटिया को जन्म दिया, मछली को जन्म दिया उसने। 8-10-15 दिन हो गए सेंधवा में जहाँ गौशाला। गाय की सेवा निष्फल नहीं जाती मेरे माता पिता भाई बहन जितने। राजा सगर के पुत्र असमंजस ने वो गाय का गौर या गाय का कंडा जलाया और जलाकर गुरु जी से कहा मैंने इसको जला दिया, करूं क्या? गुरु जी ने कहा इस समय घी और गुड़